वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएस जीडी कांस्टेबल 2024 के अगर जिन स्टूडेंट का भी पेपर 5 मार्च 7 मार्च 11 मार्च और 12 मार्च का है उनके लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। एंड स्टूडेंट मैं आप सभी से वादा करता हूँ कि इस क्लास के अंदर से आप सभी के 10 ऐसे प्रश्न होंगे जो कि डायरेक्टली आप सभी के एसएस जीडी वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो चाहे किसी भी शिफ्ट की बात किया जाए आप सभी के, तो आप सभी के लिए आज की क्लास स्टूडेंट काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर स्टूडेंट अगर आप सभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज की इस क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा। एंड स्टूडेंट में आप सभी के क्लास में बताने वाला कि आपसे 5 टॉपिक को ऐसे कौन से टॉपिक को याद करके जा रहा है जिससे कि आपसे कि 100% एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम यानी कि उल्टा शब्द क्या होगा। यानी कि यहां से आप सभी को विलोम शब्द पूछा गया। पहला जो प्रश्न है किसका विलोम निकालना है, तो उष्णा उष्ण का विलोम क्या हो जाएगा। तो उष्ण के विलोम शब्द की बात करें तो आप सभी का शीत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही प्रवाची शब्द दिए गए विकल्पों में से चुने। यानी कि यहां पर आपसे गोधुली दिया गया और इसका प्रवाची शब्द फाइंड करना है कि आखिर इसका प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो गुधली का जो प्रवाची शब्द हो जाता है आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, संध्या। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते और सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। एंड स्टूडेंट में आपसे क्लास में 5 टॉपिक के ऊपर बात करने वाला। अगर आपसे ने दोस्तों अगर 5 टॉपिक को जान लिया तो आप सभी के स्टूडेंट 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि कलेजे यानी कि कह रहा है कि कलेजे पर पत्थर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी कड़ा करना। जी कड़ा करना ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से बताइए कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। यानी कि दुर्लभ का यहां पर आप सभी को शुद्ध चुनना है कि आखिर किस में शुद्ध लिखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। यानी कि आप सभी को पता होगा कि दुर्लभ जो लिखा जाता है वो आप सभी के ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में भी यही दिया गया, ठीक है ना। तो कोई एक होगा, ठीक है ना, या तो ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो चुका है, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का कि वाक्य में खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर क्या भरा जाएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। करे कि राम ने सांप को लाठी मारा। यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए, राम ने सांप को लाठी में मारा या ने मारा या पर या से मारा। तो आप सभी को पता होगा कि ये खाली स्थान पर आप सभी को होना चाहिए कि राम ने सांप को लाठी से मारा। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। और स्टूडेंट अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। यानी कि ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। यानी कि ओखली में मुंह रखना यानी कि सिर रखना का मतलब क्या होता है
कि जानबूझ करके मुसीबत को गले लगाना भी कह सकते हैं आप सभी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर प्रश्न है। अगर स्टूडेंट आप सभी को अगर हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सभी फटाफट जरूर लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा। 7 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें। यानी कि यहाँ पर आप सभी को एक शब्द देना है, कोई भी यहाँ पर शब्द दिया गया, जैसे कि जो सबको प्रिय हो, उससे एक शब्द में क्या कह सकते हैं, जो सबको प्रिय हो, तो उससे हम लोग कहते हैं आप सभी के सर्वप्रिय। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि खाली स्थान को भरने के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। आप सभी के एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न 100% पूछा जाएगा, तो आप सभी क्लास को अच्छे तरीके से और याद करते हुए चलिए, ठीक है ना। करें कि मेरे माता पिता की ओर से ढेर सारा प्यार। मेरे माता पिता को यानी क्या आना चाहिए, किसी या सभी या तुम्हें मुझे, तो राइट आंसर होना चाहिए आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें ढेर सारा प्यार। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप सभी को अच्छे तरीके से रीड करके तब आंसर देना है, तभी आप लोग करेक्ट आंसर को दे पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द का सही उल्टा शब्द क्या होगा। यानी कि यहां पर दिया गया आप सभी का अपव्यय। अपव्यय का आप सभी का उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विलोम पूछा है, तो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मितव्यय। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य को चुनिए। यानी कि इस वाक्य में ऐसा कौन सा वाक्य जो कि शुद्ध है। पहला वाक्य कह रहा है कि यह खबर सुनते ही उसके होश उड़ गए। दूसरा है कि यह सकुशल पूर्वक रह रहा है। सी में कि सोना कल के दिन जाने वाली है। सी में कि आपका पिताजी ने बोले थे। इसमें जो शुद्ध वाक्य आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह खबर सुनते उसके होश उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर है कि निश्चल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निश्चल का संधि विच्छेद की बात करें तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निश्च प्लस चल हो जाएगा निश्चल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न किनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास के उदाहरण की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का रुपया पैसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। कमल का परिवाची शब्द क्या है। और ये प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कमल का परिवाची शब्द क्या होता है। तो कमल के परिवाची शब्द की बात करते तो ये हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अम्बुज हो जाएगा अम्बुज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि उत्तम का विलोम शब्द है। उत्तम की अगर विलोम शब्द की बात करते हैं स्टूडेंट कि उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का उत्तम का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अधम, ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 15 नंबर की वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करें। यहां पर वाक्य में अशुद्ध वाक्य भी कुछ दिया गया जिसको आप सभी को फाइंड करना है, ठीक है ना। आप सभी का वाक्य है कि बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि बड़े की बातों को आदर से सुनना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। अब आप सभी को फाइंड करना है क्या इस वाक्य में कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो आप सभी का 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी कि आदर से, इसमें त्रुटि है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो उसे क्या कह सकते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं आगमी
अस्य पत्तिका। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर है कि गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या होता है। गुड़ गोबर करना का अर्थ क्या होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बना बनाया काम बिगाड़ना। लोग बोलते हैं ना कि यार तुमने तो बना बनाया काम ही हमारा बिगाड़ दिया, यानी कि सब गुड़ गोबर कर दिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न 18 नंबर की निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है, किस छंद का है, तो आपसे हो जाएगा मुक्त छंद का। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 19 नंबर प्रश्न की फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं। फणीश्वर नाथ रेणु आप सभी के एग्जाम में एक लेखक से भी प्रश्न पूछा जाता है जो कि हिंदी के होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मौला आंचल हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 20 नंबर है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है, तो 20 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हबीबा तनवीर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पर आप सभी को दिया है गद्यांश, ठीक है ना। गद्यांश को कैसे फिल करना आज आप सभी को पता चलेगा कि गद्यांश को एक्चुअल में कैसे आप सभी 5 नंबर यहाँ से कंफर्म कर पाएंगे आप सभी के एग्जाम के लिए। तो पहले कह रहा है कि निर्देश दिया है कि प्रश्न संख्या 21 से 25 दिए गए गद्यांश के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश से नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार करें। यानी कि सबसे पहले आप सभी को इसको अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। कह रहे कि विज्ञान के क्षेत्र में जाकर लोग धर्म की करने लगते हैं, धर्म पर का लांछन लगाकर वैज्ञानिक अपने सत्यवेशी होने का गुणगान करते हैं। सच्चाई यह है कि धर्म और विज्ञान अलग अलग होकर भी अलग अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य का हित मनुष्य के भीतर परोपकार का त्याग बलिदान करुणा और प्रेम का करके वह सुंदर सामाजिक जीवन योग्य बिताना है, योग बनाना है। अब आप सभी को यहाँ पर करना है कि देखिए अब ये ऑप्शन नंबर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 और आप सभी को यहाँ पर 5 में फिल करना होता है कि आखिर इसमें क्या फिल होगा, ठीक है ना। और आप सभी को यहाँ पर पूछा गया देखिए 21 नंबर की गद्यांश दिए गए खाली स्थान 1 में भरिए। तो 1 में आप सभी को फिल करना है, आप सभी का यहाँ पर उपेक्षा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 22 नंबर आप सभी को यहाँ पर कह रहे हैं गद्यांश खाली स्थान 2 में क्या भरना है, तो आप सभी को 2 में भरना है, आप सभी का अंधविश्वास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 23 नंबर है कि नीचे दिए गए खाली स्थान 3 के लिए सही शब्द क्या होगा, तो 3 में हो जाएगा आप सभी का मनुष्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 24 नंबर की गद्यांश में खाली स्थान 4 को सही शब्द देंगे, तो इसका हो जाएगा लक्ष्य, यानी कि दोनों का लक्ष्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए, इसका न सी नहीं होगा आप सभी का। ये काफी इंपोर्टेंट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया है जो कि आप सभी के लिए मैं 5 टॉपिक ऊपर बताने वाला हूं। अगर आप सभी को दोस्तों अगर 5 टॉपिक के बारे में अगर आप सभी ने जान लिया, जिसमें कि मैं आप सभी को बताने वाला 5 टॉपिक, अगर आप सभी ने 5 टॉपिक को याद कर लिए तो आप सभी के 5 नंबर हिंदी में ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस 5 टॉपिक को जानने के लिए क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट पहले प्रश्न को और बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। पहले प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है। सजाने का, विवाह करने का, प्यार करने का या अत्यधिक पिटाई करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवाह करने का समय आ गया है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या होता है, जो कि आप सभी भी जानते हैं कि ये बार बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि आकाश का परिवाची शब्द क्या हो जाता है, समुद्र का परिवाची शब्द क्या हो जाता है। अगर आप सभी को स्टूडेंट हर एक प्रश्न का अगर आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप सभी हमसे जल्द लिखिएगा, जिससे कि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप सभी 20 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हैं, ठीक है ना।
चलिए दूसरा नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बात करते ये आप सभी से पूछा जा रहा है कि सन्यासी का विलोम शब्द क्या होता है। तो फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप सभी को मैं 5 सेकंड का समय दूंगा जिसमें कि आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का गृहस्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो चौथा नंबर प्रश्न की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, यानी कि जिसे संज्ञा के स्थान पर हम लोग प्रयोग कर सकते उसका क्या हो जाएगा, वो कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न आप सभी से कह रहा है कि यहां पर देखिएगा, कह रहा है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। अब आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि दिगंध में प्रयुक्त संधि कौन सा है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि व्यंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि सप्त श्री का संधि विच्छेद क्या होता है। अब ऐसे ही प्रश्न आप सभी के पूछेगा, नॉर्मल नहीं पूछता यार, थोड़ा सा घुमाएगा आप सभी को, तभी तो आप सभी का थोड़ा सा वो होगा। अब ऐसा बिल्कुल बात नहीं है कि आप सभी को नॉर्मली दे देगा, ठीक है ना। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि सप्त प्लस ऋषि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 7 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है, कह रहा है कि शुद्ध वर्तनीय चयन कीजिए। अब फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है, ठीक है ना। इसमें सन्यासी का अशुद्ध आप सभी को ज्ञात करना है कि सन्यासी का शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर आप सभी को ध्यान देना है कि सन्यासी कैसे लिखा गया, ये नहीं देखिए यहां पर बाकी सभी शब्द को सन्यासी लिखा गया लेकिन डिफरेंट टाइप का है। यहां पर ऐसे इसका राइट आंसर हो जाएगा सन्यासी, सन्यासी ऐसे लिखना है आप सभी को, ठीक है ना। यहां पर बहुत लोग गलती करते हैं कि ऑप्शन नंबर बी मार के आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन यहां पर गलती नहीं करना आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 8 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 8 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य नहीं यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसका उच्चारण दंत से नहीं होता है, यानी कि दांत से नहीं होता है। तो आप सभी को सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए ट्रिक जानिएगा कि सबसे पहले आप सभी को उच्चारण खुद से करके देखना है कि आखिर उसका उच्चारण कैसा हो रहा है। ये नहीं कि कैसे भी करके टिक लगाना, ऐसा गलती नहीं करना आप सभी को। आप सभी को सबसे पहले उच्चारण करना, उसके बाद किसी भी ऐसे प्रश्न का आंसर देना है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ट, क्योंकि ट बोलने में किसी भी दंत का प्रयोग नहीं किया जा रहा, त न द। अब यहां पर दंत की प्रयोग किया जा रहा है लेकिन ट बोलने में आप सभी को दंत का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। कह रहे कि जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अकारत हो जाएगा, अकारत। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, बी में संस्कृत, सी में तमिल और डी में उर्दू। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंदी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि गमन शब्द को विपरार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। यानी कि गमन शब्द का विपरार्थक बनाने के लिए आप सभी किस शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो 11 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गमन। आ का हम लोग प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते, 12 नंबर प्रश्न की ओर बात करते, आप सभी का क्या कहा गया। कह रहा कि आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। यानी कि यहां से आप सभी को लिए अनेक शब्द का एक शब्द करना है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रत्यक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ऐसा प्रश्न आप सभी के लिए अभी करंटली आप सभी के यूपी पुलिस में एग्जाम में भी प्रश्न पूछा था। तो आप सभी के जीडी में भी पूछे जाने के 100% चांसेस है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड जरूर कीजिएगा। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो होता है आप सभी के विराम का चिन्ह होता है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। 14 नंबर प्रश्न करे कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गंभीर नदियों, विस्तृत सागरों एवं उत्तुंग पर्वत श्रृंगों को पार करना भी अब कठिन नहीं रहा, कोई त्रुटि नहीं। यानी कि आप सभी को इस वाक्य को पढ़कर अच्छे तरीके से इसमें आप सभी को वाक्य को पढ़कर इसमें अशुद्ध या शुद्ध को आप सभी को फाइंड करना, शुद्ध को। तो 14 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी गंभीर नदियों और विस्तृत सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 15 नंबर प्रश्न की मूंछ बढ़ाना का अर्थ क्या होता है। मूंछ बढ़ाना इसका अर्थ क्या होता है। तो 15 का हो जाएगा आप सभी का हार मानना। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 16 नंबर की शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति की बात करते हैं तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शब्द शक्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 17 नंबर है कि अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है। तो अस्थाई भावों की कुल संख्या की बात करते तो आप सभी का 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो श्रृंगार रस के अस्थाई भाव की बात करते तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, आप सभी का 19 नंबर प्रश्न है। कह रहा कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, छाए में कौन सा अलंकार अही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर, यानी कि अनुप्रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आज का ये लास्ट प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते हैं। आप सभी क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।